सुबह का 4:30 बज चुका है। रास्ता पूरा खाली। रास्ते तो खाली थे पर उत्सुकता नहीं, इसलिए सूरज देव से निकलने से पहले ही निकल पड़ा हूँ उस यात्रा पर जो धनबाद से शुरू हो रहा था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजा और हम जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र भूमि की ओर जहाँ मोक्ष भी है और शक्ति भी, जिसे हम गया जी के नाम से जानते हैं। अचानक बने प्लान के कारण आज हमें जनरल डब्बे में ही यात्रा का आरंभ करना पड़ा। पर जनरल डब्बे की भी अपनी एक कहानी होती है। यहाँ मिलने वाले लोग ऐसे किरदार होते हैं जो जिंदगी की फिल्म में बस थोड़ी देर के लिए आते हैं। जितनी देर हमारी सफ़र चलता है उतनी देर कहानियाँ भी। और ऐसे कुछ कहानी हम लोगों के बीच भी होने लगी। ट्रेन को अभी चलने में थोड़ी देर थी और हम अपने ही चर्चे में खोए हुए थे। कुछ देर बाद ट्रेन की सीटी बजी तो समझ आया कि ट्रेन खुलने का समय हो गया है। ट्रेन अभी अपने स्थान से निकली ही थी कि खिड़की से आने वाली आवाज़ें हमारी उन चर्चाओं में बाधा डालने लगी और इस आवाज़ के साथ सफ़र करना मुश्किल था। नहीं देगा। आप ये सुन पा रहे हैं, ये धुन इससे आ रही है। ये है पैकेट। तो हम लोग क्या करते हैं, पैकेट को, इस धुन को बंद करने के लिए पैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आखिरकार ये लगता है काम कर रही है। तो ये आवाज़ थोड़ा कम काम कर रही है। अभी तक तो जितना आवाज़ आ रहा था ये शायद काम कर रही है। खिड़कियों से आने वाली आवाज़ से निजात पाने के बाद कई अनकही कहानियों और अनजाने चेहरों के साथ अपनी ट्रेन का सफ़र बढ़ चला था, जहाँ हर पड़ाव एक नई कहानी लेकर आने वाला था और उस सफ़र की असली कहानी अभी लिखी जाने बाकी थी। ट्रेन गया स्टेशन पहुंच चुकी थी और हम लोगों को एक ऐसा जगह चाहिए था जहां हम लोग फ्रेश हो सके। तो गाइस, अभी हम लोग गया स्टेशन पहुंच गए। यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अपने फ्रेंड के यहाँ और फिर वहाँ से हम लोग का प्लान है गया घूमने का। तो अभी जाते हैं, पहले अब टोटो लेते हैं। टोटो के बाद हम लोग लेंगे अपने फ्रेंड्स के घर के बाद, फिर वहाँ से घूमने निकलेंगे। कैसे हैं? एकदम सफर कैसा रहा? एक साथ ही पीने की बात में सब में चला जाना। अभी हम बताने वाले हैं जहाँ हम रह रहे हैं वो विष्णुपद मंदिर के एकदम सामने। ये है विष्णुपद मंदिर का गेट। ये है विष्णुपद मंदिर और ये है वहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, बिल्कुल नज़दीक। और कभी भी आप लोगों को आना हो तो यहाँ से आप लोग आ सकते हैं। दोस्तों, अभी जो हम लोग विष्णुपद मंदिर आए हैं और ये है विष्णुपद मंदिर का रास्ता, गेट, और ये है विष्णुपद मंदिर। हमारे दिन का पहला दर्शन विष्णुपद मंदिर से शुरू होता है। यह भगवान विष्णु के चरण चिन्ह स्थापित है, इसलिए इस मंदिर का नाम विष्णुपद मंदिर पड़ा। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान ने गयासुर को वरदान दिया था। मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह पिंडदान और श्रद्धा कर्म के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। मंदिर के ठीक पहले से एक रास्ता है जो नदी की ओर जाती है, जहाँ लोग स्नान करके मंदिर में पूजा करते हैं और फिर पिंडदान करते हैं।
के बाद हम निकल चुके थे वैतरणी कुंड के लिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। गया का यह कुंड उसी का प्रतीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग वैतरणी कुंड आए हुए हैं। तो ये माना जाता है कि जब कोई मृत्यु होता है तो आत्मा को किसी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। वैतरणी कुंड के दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव था मंगल गौरी मंदिर। गया की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप मंगल गौरी मंदिर ना जाएं। यह मंदिर 18वीं शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सीता का स्तन भाग गिरा था। यह मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आकर मन में शांति और विश्वास दोनों का संचार होता है। एक दिन रेस्ट के बाद दूसरे दिन सुबह हम निकल चुके थे बोध गया की ओर। बोध गया जाने के लिए हम लोगों को पहले विष्णुपद मंदिर से बाईपास पहुंचना था। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाईपास होते हुए हम लोग अभी बोध गया जा रहे हैं। तो विष्णुपद से निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं बाईपास के पास। यहाँ से ऑटो लेके हम लोग अभी बोध गया की ओर निकलेंगे। गया से लगभग 15 किलोमीटर दूर है बोध गया। तो यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ ये मेन रोड नहीं है, ये स्ट्रीट रोड है, ये बाज़ार है। बाज़ार से एंट्री जो है यहाँ से पे आते हैं कल्पना क्लोथिंग खोजते हुए आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस डाकघर यहाँ भी ये देख सकते हैं। ये लैंडमार्क हो सकता है। पोस्ट ऑफिस के सामने से आते हुए आपको या तो इस रास्ते को फॉलो कीजिए या फिर आप इस रास्ते जहाँ मैं बताया उस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। हाँ दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बोध गया मंदिर। तो सामने में आप देख सकते हो अभी बोध गया मंदिर का विशेष। तो हम लोग ऑटो लिए और बोध गया मंदिर के पास उतार दिया गया है। लगभग 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया गया है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना यह अनुभव शब्दों से नहीं बताया जा सकता। क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है तो हम लोग कभी अंदर नहीं जा पा रहे हैं वापस। गया सिर्फ मोक्ष की भूमि नहीं, यह शक्ति, ज्ञान और आस्था का संगम है। विष्णुपद मंदिर से मोक्ष, वैतरणी से तर्पण, मंगला गौरी से शक्ति और बोध गया से ज्ञान। धनवा से शुरू हुई यह यात्रा मेरे दिल में एक गहरा सुकून छोड़ गई। अगर आप भी आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो एक बार गया जरूर आइए। जय श्री विष्णु, जय श्री राम।